हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे के पूरे एग्ज़ाम के व्यू से मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस बाबर से मतलब कि सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन के। बाबर बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में आराम बाग में हुआ था। फिर उसके बाद से आराम बाग से इसको काबुल में फिर दफनाया गया था। उम्र इसकी 48 वर्ष थी। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर का 5वां वंशज था। माँ का नाम कुतुबुद्दीन खानम, जो चंगेज की 14वां वंशज थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पड़ता है। बाबर गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। वो फरगना का शासक बना था सर्वप्रथम, और उस समय उसकी उम्र मात्र 11 वर्ष 4 माह थी। पंद्रह सौ चार ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, और वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर तुर्की, सुन्नी मुसलमान और चगताई शाखा से संबंध रखता था। बाबर ने पद पदशाही की स्थापना की थी। बाबर के 4 पुत्र थे: हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। सर्वप्रथम बाबर ने 504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त किया था। 1507 ईस्वी में कंधार को विजय प्राप्त किया था, और कंधार विजय के फलस्वरूप बाबर मिर्जा का त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह अर्थात बादशाह। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर प्लस भेरा पर आक्रमण किया था। ये भारत का प्रथम आक्रमण कहलाता है, जो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। उसके बाद सितंबर 1519 ईस्वी में उसी वर्ष खैबर दर्रा पर जीता था पेशावर से। फिर 1520 ईस्वी में बाजौर और भेरा को पुनः जीता, और साथ साथ सियालकोट सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। फिर 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर को जीता था। 1525 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दौलत खां लोधी और आलम खां को पराजित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी का समर्थक विक्रमाजित ने किया था। विक्रमजीत नाम पड़ता है। विक्रमजीत को मारकर, यानी कि युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत की हत्या कर दी गई, और विक्रमजीत को मारकर उसके साम्राज्य से काफ़ी धन का लूटपाट किया गया, और इसी धन के लूटपाट में उसे कोहिनूर हीरा मिला था। और बाबर ने इसके साम्राज्य से जो धन लूटपाट किया था, उस धन को अपने सेनाओं में बांट दिया, और इसी धन के बंटवारा के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी जाती है। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में वो सर्वप्रथम उसने उस्मानी रोमी विधि और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ये उस्मानी विधि क्या है? तो तोप को सजाने की विधि, अर्थात तोप को सीकड़ से बांध दिया जाता था, जिससे तोप चलाने वक्त वो हिलते नहीं थे। और तुलुगमा युद्ध पद्धति में पेड़ों पर सिपाही द्वारा धनुष से वार किया जाता था, अर्थात कि पेड़ पर सिपाही को चढ़ा दिया जाता था और उस पर वो धनुष से वार करते थे। और तुलुगमा युद्ध पद्धति का इंचार्ज उस समय, बाबर का इंचार्ज उस समय मलिक कासिम तथा मुनीम आका के हाथ में था। जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध करके जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है, उसके बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ता है, जो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। यहाँ राणा संगा का साथ मेदिनी राय और महमूद लोधी आलम खां देता है। राणा संगा सिसोदिया वंश से बिलोंग करता है, और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था।
और तमगा नामक कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जो सैनिकों पर व्यापारिक कर लगते थे उसे समाप्त कर दिया था। इस युद्ध के यानी कि खानवा का युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है और इस युद्ध में राणा संगा की मृत्यु नहीं होती है और राणा संगा बचकर निकल पड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनको जहर देने से मृत्यु हो जाती है। फिर राणा संगा से मतलब कि ये युद्ध के बाद बाबर 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है, बाद मेदिनी राय इसमें हारा जाता है। फिर चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर का युद्ध अगला अभियान 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है। जो घाघरा का युद्ध बताया जाता है कि यह युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, जिसमें बाबर और अफगान के शासक महमूद लोदी और आलम खां और शेर शाह सूरी इसमें भाग लिए थे। इसके फलस्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा तक और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गया था। बाबर की कब्र आगरा से काबुल उसकी पत्नी मुबारक यूसुफजाई द्वारा स्थानांतरित किया गया था, यानी कि बाबर की दिली इच्छा थी कि उसका जब कब्र जो है काबुल में स्थापित हो, लेकिन वो आगरा के आराम बाग में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे वहीं दफना दिया जाता है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसकी कब्र को, उसकी हड्डी को निकालकर काबुल में ले जाकर उसके मकबरा बनाती है। बाबर का आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। और ये ध्यान से देखिए, तुर्की भाषा में बाबर लिखता है और तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद पायंदा खां और अब्दुल रहीम खां ने खाना करते हैं, ठीक है। और तुर्की से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद बेवरेज ने किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, फारसी अनुवाद जो है पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने किया था, और फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इसरकिन और लिडन ने किया था। बाबर ने सड़क की माप के लिए गजे बाबरी की मतलब कि बनाया था। बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने खते बाबरी लिपि का आविष्कार किया था। सिक्का के बाबर जो अपनी सिक्का चलाता था, सर्वप्रथम इसने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया जो शाहरुख नाम से जाना जाता है, और कंधार में 1507 ईस्वी में बाबरी नाम से सिक्का चलाता है। और बाबर जो सिक्का चलाता है उस सिक्के में एक तरफ कलमा और 4 खलीफाओं का नाम इंगित किया गया था और दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि इंगित किया गया था। बाबर जब सर्वप्रथम भारत पे मतलब कि आक्रमण के दौरान आया था तो उसे भारत में निमंत्रण आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने किया था। और ये भी कहा जाता है कि बाबरनामा जो ग्रंथ है ये मध्यकाल का प्रमाणित ग्रंथ है। किसने कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। एल्फिस्टन ने बोला था कि बाबरनामा जो है मध्यकाल का प्रमाणित ग्रंथ है। बाबर जब गद्दी पर बैठा था उस समय इंडिया में 7 किंगडम थे, जिसमें से 5 मुस्लिम, 2 हिंदू। 5 मुस्लिम शासक में दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा, और 2 हिंदू में मेवाड़ और विजयनगर पे थे। बाबर द्वारा कुछ स्थापत्य यानी कि कुछ निर्माण भी कराए गए थे, जैसे काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है, जामी मस्जिद का निर्माण संभल में कराया गया था, नूरे अफगान आगरा में कराया गया था। बाबर के चित्रकार थे बिहजाद। बाबर का मंत्री मीर बाकी था, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर के अनुसार कृष्णदेवराय जो थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे। बाबर तुलुगमा युद्ध नीति उजबेगों से सीखा था और उजबेगों से 1502 ईस्वी में सरेपुल युद्ध में सैबानी खां द्वारा वो सीखा था तुलुगमा युद्ध पद्धति। बाबर जो है चंदेरी को जीतकर अहमद शाह को दिया
और यहाँ के चंदेरी के सिकदार को मुल्ला आफाक को थे बने। जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर ने खुद अपने आप से अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा में है, इसलिए इतिहासकार इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसे स्क्रॉल करके आपको पूरे एक एक करके दिखा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और ये मेरे द्वारा लिखा गया है, और आप हर एग्ज़ाम में इसे आप अच्छे से की नोट्स की तरह याद कर सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल होगी आपको, और बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।